तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 7 बजने वाले हैं। देखो सनराइज हो गया। अभी यहीं पे ही वॉक करने आ रखा था, वॉक हो चुकी है कंप्लीट। अब वापस घर जा रहा हूँ। और आज भी रोज की तरह गाड़ी मैंने ऐसी लगाई और लोगों की तरह। ये बगल में अल्टो खड़ी है, इसने तो वैसे ही लगा दिया नकली ड्राइवरों की तरह, पर मैंने असली ड्राइवरों की तरह लगाई है जैसे सब लोग लगाते हैं। चलो अब इसको लेके घर चलते हैं। थकान हो जाती है यार वॉक वगैरह करने में भी। रनिंग भी नहीं करी मैंने, बस वॉक करी है, लेकिन फिर भी थकान हो गई। और अभी नैनो का ना चौथा गियर लगा रखा है, चौथे गियर पे चल रही है। ये स्पीड है 40। देखो ये चीज ना आप ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ नहीं कर सकते। 40 की स्पीड में चल रही है लेकिन टॉप गियर लग रखा है, तो इससे माइलेज अच्छी मिलती है। ऑटोमेटिक गाड़ी अपने हिसाब से गियर लगाती है, वो नहीं लगाएगी 40 की स्पीड में चौथा गियर। वो 50-60 के बाद लगाती है चौथा गियर शायद, जब तक गाड़ी बोलने न लग जाए कि गियर दो तब गियर देती है वो। पर यार मजा आ जाता है इसको सुबह सुबह चलाने में। दोपहर में मजा नहीं आता। दोपहर में तो मेरे को बहुत बेकार लगता है कार चलाना। सुबह सुबह मजा आता है, सुबह या फिर रात को। रात को भी इतना नहीं आता, रात को तो अंधेरा सा रहता है। सुबह ज्यादा सही है क्योंकि उजाला भी रहता है और सारी चीजें भी बढ़िया रहती है। तो अब अपने एरिया के अंदर पहुंच गया। ये दीवार है ना वाइट कलर की, इसके उस साइड ही है वो पार्क जहां मैं जाता हूँ, लेकिन वापस आने के लिए थोड़ा घूम के आना पड़ता है। बाइक से तो मैं रॉन्ग साइड आ जाता हूँ, लेकिन कार से यार रॉन्ग साइड आना मुश्किल है। एक तो वो रोड इतना ही है जितनी बड़ी गाड़ी होती है, इससे थोड़ा सा ही चौड़ा है बस, तो उसमें तो और बेकार है रॉन्ग साइड आना। इससे बढ़िया अपना घूम के आ जाओ आगे से, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये देखो सामने से पुरानी डिजायर जा रही है टैक्सी में। अब इन्होंने डिजायर भी लॉन्च कर दी है, नई वाली डिजायर टैक्सी में। जब वो लॉन्च हुई थी तब लोग कितना बोल रहे थे टैक्सी में नहीं आएगी, ये वो फालतू के ड्रामे। लेकिन मारुति ने फाइनली टैक्सी में लॉन्च करी दी नई वाली डिजायर। वो तो यार करनी थी, जब इतनी महंगी कंपनियां टैक्सी में चलती है तो मारुति क्या चीज है। मेरे को तो पहले से ही पता था कि आएगी ही टैक्सी में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टैक्सी में ना आए। और अगर वो नहीं भी आती ना तब भी लोग ले सकते थे टैक्सी में। कुछ चीजें करनी पड़ती है थोड़ी सी, पर अब तो वैसे आ ही गई है दोबारा से नई वाली डिजायर। उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ 5 स्टार होने का, सब लोग टैक्सी में ही खरीदेंगे उसे दबा के। अब यहाँ पे यार ब्रेकर आते रहते हैं बार बार, तो गियर अप डाउन करना पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी माइलेज नहीं देती। अब देखो दूसरा लगाया, अब थोड़ी देर में अब ये दोबारा ब्रेकर आ गया, अब दोबारा पहला लगाओ। वैसे तो मैं दूसरे में भी चढ़ा दूंगा इसमें, पर पहले में ही चढ़ानी चाहिए ज्यादा बड़ा ब्रेकर हो तो। कार यार बहुत ज्यादा मजेदार है, ये बहुत ऊंची गाड़ी है, पूरा एसयूवी वाला फील दे देती है मेरे को सस्ते में। ये इंडिया की सबसे ज्यादा सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और ऊपर से इसमें तो रियर व्हील ड्राइव भी आता है। फ्रंट व्हील ड्राइव वाले ही कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल रहे हैं अपने आप को। आजकल कोई कुछ भी बना दे रहा है उसे कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल दे रहे हैं, जैसे मारुति वालों ने एस्प्रेसो बनाई है। मेरे को तो वैसे एस्प्रेसो भी बढ़िया लगती है देखने में, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करा दो ना, उसमें टायर बड़े लगा दो तो मस्त लगेगी बहुत ज्यादा। ये इको भी एसयूवी है, ऐसे तो ऊंची भी है और ऊपर से रियर व्हील ड्राइव है इको। सारी गाड़ियां कॉम्पैक्ट एसयूवी है अल्टो को छोड़ के। अल्टो नहीं है कॉम्पैक्ट एसयूवी। इंडिया जैसे शहर के लिए, मतलब इंडिया जैसे देश के लिए एसयूवीज ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे रोड का तो कुछ अता पता रहता नहीं है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो एसयूवी बढ़िया रहती है ऐसी जगहों के लिए, क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है, टायर बड़े होते हैं, गाड़ी ऊंची होती है। तभी अब ना लोगों ने सेडान वगैरह लेना बंद कर दिया है इंडिया में। कम कर दिया है, बंद तो नहीं किया लेकिन कम कर दिया है बहुत ज्यादा। नहीं तो पहले सेडान ज्यादा बिका करती थी, पर अब लोगों ने सेडान लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा देख के चलानी पड़ती है, ब्रेकरों में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। तो उससे बढ़िया एक एसयूवी लो और जैसे मर्जी चलाओ, उसमें इतना ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने एसयूवी ली नैनो लेने का मेन यही रीजन था। मजाक कर रहा हूँ, मेन रीजन तो बहुत सारे थे और अलग रीजन थे। वैसे जो मेरा नैनो लेने का रीजन है ना, एक तो था बजट, दूसरा था कि मेरे को नैनो ही लेनी थी। ये मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि नैनो ही लेनी है। मतलब यार मैंने सोचा था कि नैनो लूंगा, अगर पहली कार नहीं तो दूसरी तीसरी तो लूंगा ही लूंगा नैनो, ये था मेरा। पर फिर मैंने सोचा पहली कार ही ले लेते हैं नैनो। पर यार अभी के टाइम पे ना मेरे को बहुत ज्यादा एक बढ़िया डील मिल रही है अल्टो K10 पे। अल्टो K10 मिल रही है सस्ते में, तो एक मेरा मन ये कर रहा है इसे निकाल के नैनो को बेच के अल्टो ले लेते हैं K10। 1000 सीसी का इंजन आता है उसमें, 800 से भी ज्यादा। अल्टो K10 वैसे मैंने कभी चलाई भी नहीं है, अल्टो 800 तो चलाई है बहुत बार,
तो उसमें अल्टो 800 से ज़्यादा पावर, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। वो VXI मॉडल है ऊपर से, और उसकी वैलिडिटी भी इतनी है दिल्ली में जितनी मेरी नैनो की है। बस नैनो से वो 3-4 महीने पहले एक्सपायर हो जाएगी, तो इसीलिए अभी काफ़ी टाइम बचा है उसका दिल्ली NCR में। तो लेना सही रहेगा वैसे अगर ले लूँ तो। पर यार मेरा नैनो का बेचने का मन भी नहीं है, लेकिन 2 गाड़ी में रख भी नहीं सकता, 2 गाड़ी की जगह भी नहीं है। ऊपर से 2 गाड़ी रखना यार बहुत मुश्किल है। स्कूटी भी तो है मेरे पे। चलो देखते हैं, सोचूंगा इस बारे में। पर बढ़िया डील मिल रही है मेरे को बहुत सस्ते में, अल्टो K10। बाकी अल्टो तो वैसे मेरे को लेनी ही है, कभी ना कभी तो लूंगा ही अल्टो। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी रहती है, यहीं से उठा के ले जाऊँ क्या एक गाड़ी? ये देख रहे हो यहाँ पुलिस स्टेशन है ना, तो ये सारी केस वाली गाड़ी होती है। यहाँ पे एक स्टीम भी खड़ी है, स्टीम नहीं एक्सेंट है, हुंडई एक्सेंट। उसके अलावा यहाँ पे ट्रक भी रखे रहते हैं। ये देखो ये भी ऐसे लावारिस ट्रक है, मतलब इनमें भी केस वगैरह चल रहा होगा, कुछ एक्सीडेंट किया होगा इन्होंने। ये देखो नई वाली अल्टो, कितनी अजीब, कितनी भद्दी कर दी इन्होंने नई अल्टो को। ये धीरे धीरे करके भद्दी करते जा रहे हैं। जो सबसे पहले अल्टो आती थी वो इतनी ज़्यादा मस्त लगती थी, फिर उन्होंने दूसरी निकाली, वो और ज़्यादा मस्त लगने लग गई। मेरे ख्याल से वो टाइप 2 है। अब ये टाइप 3 निकाली है, ये और ज़्यादा बेकार है। सबसे मस्त टाइप 1 है, फिर सेकंड नंबर पे टाइप 2 और थर्ड नंबर पे ये। टाइप 2 और टाइप 3 तो देखने में अच्छे लगते ही नहीं है, वो तो बस ऐसे काम चला हुआ है। उनमें तो कोई डिज़ाइन विज़ाइन है ही नहीं, वो तो बस ऐसे है कि सस्ती गाड़ी है, काम चलाना है तो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं है टाइप 2 और टाइप 3 में। डिज़ाइन तो टाइप 1 में ही है। लोग यार पूरा रोड घेर के चल रहे हैं, पैदल चलने वाले लोग। चलो इसी के साथ अपने एरिया में आ गया। अब यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़े जाम पतली गलियों का सामना करना पड़ेगा घर जाने के लिए, और धूप भी लग रही है इतनी तेज आंखों में, सारी चीज़ें एक साथ। यहाँ पे ये लोग यार पेंट कर देते हैं गाड़ी बाहर ही इतनी धूल में। ऐसे भी कर सकते हैं क्या गाड़ी पेंट? मुझे समझ नहीं आया ये सिस्टम। धूल मिट्टी चिपकती नहीं है क्या पेंट में? यहाँ पे ऐसी बाइक में चले जाओ बस एक बार तो इतनी धूल मिट्टी चिपक जाती है मुंह पे। और यहाँ पे ये बाहर खड़ी करके गाड़ी पेंट कर देते हैं पूरी। देखो ये सामने से ये भी नई वाली अल्टो है, ये देखो कितनी भद्दी है। इस टाइम मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है, देखो कितने खाली रोड है। वैसे तो अब भर गए हैं थोड़े थोड़े से, जब मैं आता हूँ तब तो और खाली रहते हैं, तब तो अंधेरा ही होता है। तो अब टाइम दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं, और अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह की जगह पे आ गया हूँ। यार इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अब तो दोपहर के टाइम पे। इतनी गर्मी तो गर्मियों में भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा गर्मी, लू चल रही है। सुबह तो ठंड लगती है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि सुबह के टाइम इतना ठंडा रहता होगा मौसम। बेकार है इस टाइम तो घर से निकलना। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार निकला हूँ, मतलब बहुत टाइम बाद निकला हूँ, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा टाइम बाद देख रहा हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से रोड पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग रखा है। पहले ना मैं यहाँ पे जॉब करने आया करता था बहुत टाइम पहले, वो भी कितने अजीब दिन थे। स्कूटी मैंने जब खरीदी थी ना तो यहीं पे ही जॉब करता था मैं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ जॉब से। बाकी यार हर इंसान अलग अलग होता है, किसी को जॉब सूट करती है किसी को नहीं करती। ऐसे भी नहीं बोल सकते हम कि जॉब बिल्कुल ही बेकार है। वैसे यार ये स्कूटी इतनी ज़्यादा पुरानी और खटारा हो चुकी है, लेकिन अभी भी चलती मस्त है। खटारा ये इसलिए हो गई है, एक तो गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा, सेल्फ काम नहीं कर रहा इसका, और इसका एक हॉर्न टूट के नीचे गिर गया, तो अब इसकी हॉर्न की आवाज़ सुन लो, ये देखो अजीब सी आ रही है। अब इसमें सिंगल बज रहा है, डबल लगे थे ना, ऊपर से इसमें ना एक अजीब सी आवाज़ आने लग गई, कट 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 की, पता नहीं कहाँ से आ रही है वो आवाज़। तो अब इसकी भी सर्विस का टाइम आ चुका है, 1-2 हफ्ते में कराऊंगा इसकी सर्विस। इसको एकदम ब्रांड न्यू बना दूंगा, क्योंकि अब ये भी थोड़ा यूज़ में आ रही है ना आजकल, इसीलिए अब इसको भी थोड़ा बना के रखना पड़ेगा। पर मज़ा तो है यार स्कूटी चलाने में। ओ भाई नई TVS जुपिटर, मतलब पुराना मॉडल है लेकिन एकदम शीशे की तरह चमक रही है। और यार अभी फ़िलहाल ना मैं YouTube मनी के काम से जा रखा था, मेरी YouTube इनकम में पता नहीं कोई गड़बड़ हो रही है। बैंक की तरफ से ना मैसेज आया था, मेरी YouTube इनकम आनी थी आजकल में ही, तो आज सुबह सुबह मैसेज आया कि कुछ प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं वो
फिर उन्होंने कहा कि अपनी बेस ब्रांच विजिट करो। तो मैं ब्रांच में गया, उन लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। फिर लास्ट में आके उन्होंने मेरे को किसी का नंबर दिया और बोला कि ईमेल पे वो कर दो, मेल कर दो। ईमेल आईडी दी उन्होंने अपनी। फिर उन्होंने बोला कि इसमें मेल कर दो अपना कंसर्न और कॉल कर लेना अगर लग जाए तो। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, घर ही आना पड़ा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब इनकम दिखाई यार, नज़र लग गई लगता है किसी की। क्या क्या सोचा था मैंने कि यूट्यूब इनकम आएगी तो अपने लिए एक नया फ़ोन लूँगा। चलो देखते हैं अब क्या होता है। जब तक आप ये वीडियो देखोगे जब तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा, पता नहीं यार।